એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, નજર કરીએ। પશ્ચિમ બંગાળના બેરકપુરથી વડાપ્રધાન મોદીની સભા છે, ત્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સભા કરી રહ્યા છે। આ વખતે બંગાળમાં પરિવર્તનની ગૂંજ છે તેવું વડાપ્રધાનનું કહેવું છે। प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग बंग और कलिंग, इस स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। साथियों, यही बंगाल, यही प्रेसिडेंसी रीजन है जिसने जनसंघ को राजनीतिक आधार दिया था। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि और शरणार्थियों की समस्याओं का पूरा पूरा समाधान। और बंगाल में बनने जा रही बीजेपी सरकार डॉक्टर मुखर्जी के उनके इस संकल्प को पूरा करके दिखाएगी। साथियों, भारत की प्रगति, संस्कृति और आजादी में बंगाल की संतानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहां से कुछ ही दूरी पर ऋषि बंकिम जी का घर है। ये कितना बड़ा संयोग है, जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तभी बंगाल भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहा है। साथियों, वंदे मातरम गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें बंगाल के नवनिर्माण का मंत्र बनाना है। मैं बंगाल के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं, हम सुजलाम सुफलाम को नीति बनाएंगे, सस्य श्यामलाम को रोजगार की प्रेरणा बनाएंगे, मलयज शीतलाम को सुख समृद्धि का स्रोत बनाएंगे और दुर्गा की शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी बनाएंगे। साथियों, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का विजन आपके सामने रखा है। लेकिन इस चुनाव में मुझे एक बात बार बार खटकती है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां,
माटी मानुष का नाम तक नहीं लिया।